वेलकम स्टूडेंट्स, विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट पूछा ही जाता है। पैटर्न से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, इसमें पता लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलते हम कॉन्सेप्ट की ओर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करा दें और फिर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ऑर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बहुत सारा काम किया और उन्होंने रूल भी दिया। हम बात करते हैं। अ मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड only due to the presence of a magnetic field. Therefore, Ørsted concluded that a magnetic field is produced around the current carrying wire. This phenomenon is called magnetic effect of electric current. Ørsted ने क्या कहा? Ørsted ने कहा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। विद्युत धारा के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और इस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब बहुत सारे एक्टिविटी किया गया, उसमें ऑर्स्टेड ने जो एक एक्टिविटी करके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताने के लिए किया, हम आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपास ले लिया, मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास के ऊपर में उन्होंने 2 तरीके से किया। एक करंट कैरिंग वायर, सपोज कीजिए कि ये मैग्नेटिक कंपास है, एक इसके ऊपर से इसमें करंट फ्लो करा दिया, सर्किट प्रॉपर बनाया, बैटरी सेल लगा करके, और इसमें करंट फ्लो करा दिया, और मैग्नेटिक कंपास के ऊपर उस वायर को फ्लो करा दिया। जब वायर को फ्लो कराया तो जो मैग्नेटिक कंपास का निडल होता है वो निडल डिफ्लेक्ट कर गया। किस डायरेक्शन किया हम उस रूल के थ्रू कर बताते हैं। और फिर उसी तरीके से दूसरा एक्टिविटी उन्होंने किया कि एक मैग्नेटिक कंपास के नीचे से करंट कैरिंग कंडक्टर को फ्लो कराया। इट मीन्स ये ऊपर से वायर है, और दूसरा जो उन्होंने एक्टिविटी किया कि कंपास के नीचे से करंट कैरिंग कंडक्टर को फ्लो कराया। दोनों स्थिति में जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या किया, डिफ्लेक्ट हुआ, फ्लक्चुएट किया, उसकी जो है दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हुई। देखते हैं उन्होंने 2 रूल है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक रूल है स्नो रूल, SNOW, और दूसरा रूल है NSBE रूल। ये मैंने ये रूल बनाया है, NSBE रूल, जो डिफ्लेक्शन के बेसिस पर जब आप एक्टिविटी करेंगे तो उसके बेसिस पे इसको याद रखने के लिए आप NSBE रूल कह सकते हैं। और दूसरा होता है स्नो रूल। क्या है, सिंपल सा इस फॉर्मूले, इस नाम से ही आपको पता लग जाए, SNOW। S मीन्स साउथ, N मीन्स नॉर्थ, O मीन्स ओवर, W मीन्स वेस्ट। ठीक, इसका मतलब है कि इफ करंट इज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये एरो मैंने दिखा दिया याद रखने समझने के लिए, आसानी से क्लू मिल जाएगा आपको। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and a current carrying conductor is placed over the magnetic compass, then the north pole of the needle is deflected towards west। आप देख लीजिए वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। ये आप अगर एक कंपास की बात करें तो ये डायरेक्शन इसमें है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वायर जैसे इस कंपास के ऊपर रखा गया तो जो निडल का पोजीशन ये था वो अब क्या हो गया, ऐसे हो गया।
पोजीशन वेस्ट की तरफ हो गया। तो सिंपल सा कि साउथ की तरफ से देख लीजिए। अब एक मैंने सर्किट बना दिया, सर्किट में आप देखो कि ये क्या है, बैटरी है, ये की है यानी कि प्लग, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। इट मीन्स जो करंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्लियर है ये बात? तो क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जैसे हमने इसमें कनेक्ट किया, बैटरी को कनेक्ट किया, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये देख रहे हैं नॉर्थ की ओर चला गया, तो यानी किधर से आ रहा है, साउथ डायरेक्शन से करंट आना शुरू किया, ये नॉर्थ की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। साउथ से नॉर्थ की ओर करंट फ्लो कर रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर से इस वायर को मैग्नेटिक कंपास से रखते हैं, तो इसका जो निडल है वो किधर हो जाता है, वेस्ट की ओर। देख रहे हैं, वेस्ट की ओर क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। सिंपल, SNOW, साउथ टू नॉर्थ ओवर द वायर एंड डिफ्लेक्टेड थ्रू टुवर्ड्स वेस्ट, W फॉर वेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा रूल जो हम इसका जो दूसरा एक्टिविटी उन्होंने किया था उसके बेसिस पर हमने एक रूल बनाया, दैट रूल इज NSBE रूल। NSBE रूल, NSBE रूल, नॉर्थ, if the current flow from north to south and below the magnetic compass, then the needle deflected towards east। यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में नॉर्थ से साउथ की ओर करंट को फ्लो कराते हैं और उस वायर को कंपास के नीचे रखते हैं, सपोज कीजिए ये कंपास है तो वायर कंपास के नीचे, ठीक है, रहेगा, तो जो निडल है वो ईस्ट की तरफ फ्लक्चुएट करेगा। किधर करेगा, ईस्ट की तरफ। तो ये आप याद रखें, ईस्ट की तरफ, NSBE, नॉर्थ टू साउथ बिलो, इसलिए नीचे मैंने एरो रखा है, बिलो का मतलब याद रखने के लिए नीचे रखा है, ठीक है, बिलो, एंड देन द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। आसानी से यहाँ भी देखिए मैंने सर्किट बनाया, और इस सर्किट के थ्रू आप समझ सकते हैं जो डायरेक्शन, आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पहले किधर था, इसमें इस साइड, अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या उस साइड, और नेगेटिव इस साइड। ये देख लें, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है ये, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन से करंट आ रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन से करंट आया, साउथ में एंट्री किया। ये है NSBE रूल। आप इसे याद रखेंगे, या तो स्नो रूल याद रखिए या NSBE याद रखिए। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, और आपको पता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल से तो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही है। तो एक कंडीशन दे देगा कि एक मैग्नेटिक कंपास है और उसके ऊपर से करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को फ्लो कराएगा। तो बताइए मैग्नेटिक कंपास का निडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होगा, पहला का आंसर हो जाएगा, अगर ओवर है तो वेस्ट में होगा। और यही दूसरा कह दे कि कोई किसी मैग्नेटिक कंपास के बिलो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को पास कराया जाए, तो जो मैग्नेटिक निडल है कंपास का, उसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तब होगा ईस्ट में। हो गया दो क्वेश्चंस। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए आप स्नो रूल और NSBE रूल, इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। के स्ट्रेट कंडक्टर में हमने ये पैटर्न देखा। अब स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। पहले तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका पैटर्न की बात करेंगे हम। किसी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट जो है वायर ले लें आप, और उस वायर में एक कार्डबोर्ड ले, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड पर आर पार करके, सपोज कीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, इसको आर पार करके हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेंगे, यानी कि कॉपर का वायर ले लेते हैं, उसमें एक प्रॉपर सर्किट बना देते हैं, और प्रॉपर सर्किट बना के जो है क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। जब करंट फ्लो कराएंगे और उसके ऊपर आयरन फिलिंग, क्या करते हैं, आयरन फिलिंग मीन्स लोहे का बुरादा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लोहे का बुरादा जब इसके ऊपर हम छोड़ेंगे तो ये क्या करें, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज हो जाता है। किसके रूप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज हो जाता है।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक साथ कई सर्कल अपने आसपास, उसके सेंटर सेम रहेंगे बट जो है रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितने बड़े सर्कल होंगे उतना ज़्यादा उसका रेडियस होता चला जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ही सेंटर के चारों ओर का सर्कल बनता चला जाएगा। इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, ठीक। अब करंट का डायरेक्शन अगर हमने चेंज कर दिया, अभी मान लिया कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो उसका पैटर्न होगा कंसेंट्रिक सर्कल का, सपोज कीजिए इस तरीके से है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। अब अगर हम उसको दूसरे डायरेक्शन से कर दें, करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर से कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसका जो डायरेक्शन होगा कंसेंट्रिक सर्कल का, जो आयरन फिलिंग से कंसेंट्रिक सर्कल बना है वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यही बात ध्यान रखना, आपके बुक में जो एनसीईआरटी की बुक जब आप ओपन करेंगे उसमें कई सारे एक्टिविटी दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। क्या, जब करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल जो पैटर्न बना है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाता है, ठीक। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द पैटर्न विल बी कॉन्सेंट्रिक विद अपोजिट ओरिएंटेशन। जैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे उसका पैटर्न का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। किसी सीधे चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। एज वी, परिमाण क्या होगा, तो तीन बातें आपको याद रखना, मैं बड़ा शॉर्ट में इसको किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट मीन्स कि जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल उतना ही डेंस होते चले जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतने क्लोज होते चले जाते हैं, डेंसर होते चले जाते हैं, क्रॉडनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक। इसका उल्टा कि अगर करंट की इंटेंसिटी कम कर दी जाए, अगर कम करंट फ्लो कराया जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वीक हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। उसकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है दूर दूर तक जाएंगे, यानी कि उसके जो डायमीटर है बढ़ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वर का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ता चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता चला जाता है, डिस्टेंस अगर कम होता चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे मतलब ये, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। यहाँ क्या है, अगर ये करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेंगे, करंट ऊपर का मतलब बढ़ना, ठीक है, तो करंट भी, मैग्नेटिक फील्ड भी जो बढ़ता है। अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, अगर करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ा तो पहला घटेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, इन दोनों को अगर सम अप करें तो ये होता है फॉर्मूला B=KI/R, जो कि आपको नहीं पढ़ना इसके के बारे में। के एक कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट होता है, इसके बारे में आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। बट याद रखने के लिए B=KI। आपको कई बार क्वेश्चन तो ऐसे न्यूमेरिकल इस पर पूछा नहीं जाता, बट अगर हायर लेवल पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कई बार आपको डिस्टेंस दे देता है, करंट देता, मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा, कई बार मैग्नेटिक फील्ड और करंट डिस्टेंस दे देता है, करंट आपसे पूछ देता है, कई बार आपको क्या करता है, करंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द ऑब्जर्वर।
फाइंड कीजिए। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। कैसे आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, यहीं पर एक क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए। तो पहला कारक विद्युत धारा यानी कि करंट, दूसरा फैक्टर डिस्टेंस यानी कि दूरी ऑब्जर्वर और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेड कंटिन्यूसली। जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे जैसे मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इस लाइन को आप समझिए जरा कि अगर ये यहाँ है और यहाँ ऑब्जर्वर दूर भागता चला जाता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे, उसके डिस्टेंस बढ़ते यानी कि बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, बीच का गैप बढ़ता चला जाता है, यानी कि उसकी जो क्राउडनेस है, नज़दीकियाँ हैं, वो कम होता चला जाता है, डिस्टेंस बीच का कम हो जाता है। ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। अगर जितना कंटिन्यूसली अगर दूर होते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, लगातार कम होता चला जाता है। दस द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जैसे जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो सर्कल है वो लार्ज होता चला जाता है, उनके डायमीटर बढ़ते चले जाते हैं। आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के जितने भी डॉट्स हो रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गया होगा। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए ताकि इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। ये इस उम्मीद के साथ कि आप इस 2020-21 का जो CBSE फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, तैयारी में आप लगे होंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इसलिए वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।